Good morning, class. Today I am going to teach you another topic, that is reflection of light. So today we will see what is reflection of light and what are the different types of reflection. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं और जो रिफ्लेक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है. सो व्हाट वी शुड डिफाइन रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं. तो डिफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब लाइट रेज आती है तो लाइट रेज क्या होती है, लाइट कैसे चलती है, बहुत सीधी सादी नेक सी लाइट होती है. तो इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी जाती है. उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जल्दी से रिकॉल कीजिए कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं. यस, इट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना. अच्छा बताओ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से एक और चीज होती है. क्या होती है वो. यस, इट इज फॉर्मेशन ऑफ शेडो. शेडो का फॉर्मेशन भी होता है ना. तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि देखो, ये लाइट है, बहुत इनोसेंट सी सीधी सीधी आ रही थी. अब रास्ते में उसको कोई ऑब्जेक्ट मिल गया. अब हो सकता है वो ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है ओपेक भी, कोई भी ऑब्जेक्ट था. खैर, अब क्या हुआ कि जब लाइट रेज आई, उसको कोई भी सरफेस मिला, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस मिला, उससे ये लाइट रेज क्या होगी, टकराएगी. टकराने के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी. ठीक है ना. तो बाउंस करेगी आकर के और फिर वापस हो जाएगी. ठीक है. तो हो सकता है कि डायरेक्शन ना भी चेंज करे, हो सकता है सेम पाथ भी वापस हो सकती है. ठीक है. तो मकसद क्या है कि बाउंसिंग बैक, बाउंस होकर के वापस होना, टकरा करके वापस होना. तो जब लाइट रेस किसी भी सरफेस पे फॉल करेगी, वो उससे टकराएगी, टकरा करके वापस होगी. तो उसको जब बाउंसिंग, आप जानते हैं ना, बाउंसी जो बॉल होता है हम उसको ऊपर करते हैं, वो बार बार होता रहता है ना. तो वही बाउंसिंग है कि टकराना है वापस होना है, टकराना है वापस होना है. तो यही फेनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है. बहुत ईजी है कि लाइट रेस फॉल होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उससे वो टकराएगी और फिर वो वापस हो जाएगी. उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. मैंने यही लिखा है, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इसको हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन कहा. अब देखो, ये जो लाइट रेज आ रही है, जो लाइट रेज सरफेस पे फॉल हो रही है, इस लाइट रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रे. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. ये वाली जो फॉल हो रही है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे. जब फॉल हुई, टकरानी, उसके बाद क्या हुई, बैक हुई. तो जो बैक हो रही है लाइट, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. ये आपकी क्या कहलानी, रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे. मैं यहाँ पे इतना नहीं बताऊंगी. तो ये आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हो गया. अब हम लोग देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे कैसे ऑब्जेक्ट से होता है. देखो, हमारे सराउंडिंग में तो हर तरह के ऑब्जेक्ट है ना. तो कुछ रफ ऑब्जेक्ट है, कुछ स्मूथ ऑब्जेक्ट है. अगर रफ ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होगा तो उसे क्या कहेंगे, और स्मूथ से होगा तो उसे क्या कहेंगे. तो लेट अस सी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे को हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे सरफेस पे होगा, स्मूथ सरफेस पे. स्मूथ सरफेस से अगर लाइट बाउंस होती है तो वो रिफ्लेक्शन कैसा कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा. ठीक है. देखो, ये मान लो एक सरफेस है. ठीक है. यहाँ से लाइट रेस फॉल हो रही है. बहुत सारी इंसिडेंट रे मैं बना रही हूँ, 3 मैंने बनाई है. ठीक है. इंसिडेंट रे ये फॉल हो रही है. अब ये इंसिडेंट रे इस स्मूथ सरफेस से जब टकराएगी तो ये वापस होगी, है ना. तो ये सारी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं. ठीक है. ये सारी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं. तो देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में मैंने बोला आपको कि ये स्मूथ सरफेस पे होता है. अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें देखो, ये सारी आपकी क्या है, इंसिडेंट रेज हैं. अब आप इसको गौर से देखिए और समझिए. इंसिडेंट रेज हैं ये सारी, और ये क्या है, सारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं.
नाउ सी, जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं रिफ्लेक्ट होके देखो कहाँ जा रही हैं, ऑब्जर्व करो फिगर को, तो ये सब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है, मुझे यहाँ ये लिख देना चाहिए, एक सेकेंड, ये आपका कैसा सरफेस हुआ ये मैं लिख दूँ यहाँ पहले, ये आपका सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही है, सेम डायरेक्शन में या वन डायरेक्शन में। रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन वन डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो उसमें ये सारी जा रही है, या सेम डायरेक्शन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें दो चीज़ें मिली कि एक तो ये स्मूथ सरफेस पे होता है, दूसरी चीज़ ये हुई कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारी की सारी एक डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। बहुत दोस्ती इनसे सब एक साथ चलेंगी, क्लियर। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बच्चे, उसकी वजह से क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। इमेज फॉर्मेशन जो होता है ये किसकी वजह से होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जो मिरर में हम लोग अपनी इमेज देखते हैं ना, वो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है इट इज़ ड्यू टू आप रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारी एक डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी वजह से हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसका उल्टा कर दो, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड भी कहते हैं। मैंने डिफ्यूज लिख दिया, आप समझ जाइएगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। अब ये स्मूथ पे होता था, तो ये कैसे पे होगा, यस, रफ सरफेस, वेरी गुड, रफ सरफेस। अब रफ सरफेस देखो होता क्या है कि जो सरफेस होता है ना वो पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होता है। कुछ सरफेस कैसे होते हैं, जैसे वॉल है आपकी, स्मूथ नहीं है, इट इज रफ। उसमें क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इररेगुलर होते हैं, वो ऐसे होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। तो जो ऐसे इरेगुलरिटीज होती है या बम्प्स होते हैं बीच में, तो उसकी वजह से सरफेस कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो जब लाइट रेज, ऐसा तो नहीं होगा ना कि लाइट रेज कहे कि भैया यहाँ पे तो वॉल है, ये तो इरेगुलर, इससे हम नहीं टकराएंगे, है ना। तो लाइट के रास्ते में तो जो भी चीज़ आएगी वो तो बहुत इनोसेंट सी है, सीधी सीधी जा रही है, कभी उसको वॉल मिल जाएगा, कभी मिरर मिल जाएगा, टकराएगी तो वो मिरर से भी और वॉल से भी, है ना। तो जब वो इरेगुलर सरफेस से टकराती है तब क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये लाइट रेज आ रही है, ये इंसिडेंट रे, सॉरी, ठीक है, ये सारी आपकी इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रेज आ रही है। अब जब ये इंसिडेंट रेज किसी भी रफ सरफेस से टकराएंगी तो इट विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, इनमें दोस्ती ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा था, या आप सेम लिख दो तो आपको अच्छे से याद रहेगा। सेम डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड रेज, आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाती हैं। क्लियर है ये कि आपके रिफ्लेक्टेड रेज अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। जो हमारे सराउंडिंग में सारी चीज़ें हैं ना, वो हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट रेज आ रही है। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकल रही है। अब यहाँ पे वॉल है, सपोज कर लो ये वॉल है, ये कैसा है, रफ है। अब लाइट रेज आएगी, इससे टकराएगी, कुछ लाइट रेज इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ कहीं और जाएगी। तो इससे क्या होगा, पूरे रूम में रोशनी हो जाएगी, है ना। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो पता चला हमें हर रूम के हर एक कोने में लाइट लगानी पड़ी है ना। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर एक कैंडल भी हम जलाते हैं तो पूरे रूम में रोशनी हो जाती है, बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट रेज जो है वो टकराती है इरेगुलर सरफेस से, और फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एबल टू सी, यहाँ
आ नहीं रहा है, एबल टू सी द थिंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना, सॉरी, एबल टू सी द थिंग्स सराउंडिंग अस, जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं उनको हम देख पाते हैं ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखो अभी मैंने इमेज बताया आपको, और दूसरा इमेज का फॉर्मेशन बताया कैसे होता है, और दूसरा हमने शैडो, पहले क्लास में मैंने आपको शैडो के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शैडो और इमेज में क्या फ़र्क है, देखो इमेज जो मिरर में हमारी बनती है ना, जो सुबह शाम हम मिरर में अपने आप को देखते हैं वो हमारी क्या है, इमेज है, ठीक है। और शेडो मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ये हैंड है मेरा, इसकी क्या बन रही है, शेडो बन रही है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो हम लोग इसको डिफरेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इसमें आपको इमेज दिख रही होगी पेन की, है ना। तो अब ये आपने इमेज देख ली मिरर में। अब हम बात करते हैं कि अगर ये इमेज और शेडो, अब ये देखो ये क्या है, आपका शेडो है, तो इसमें क्या फ़र्क आपको दिखाई दिया इमेज और शेडो में। पहला फ़र्क तो ये दिखाई दिया हमें कि आपको सोचिए कि अभी आपने इमेज देखी तो इमेज में आपको इसका सारा कलर दिखाई दिया है ना। तो जो इमेज होती है हैज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की कलर होते, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है ना। और जो शेडो होता है ये हमेशा कैसा होगा, इट इज ऑलवेज ब्लैक, ऑलवेज ब्लैक, इसमें कभी भी कोई कलर आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा आपने देखा था इमेज में कि ये पूरी डिटेल्स आपको देता है ऑब्जेक्ट की, गिव डिटेल्स, गिव डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटलाइन भी बताता है और डिटेल्स भी देता है ऑब्जेक्ट की। और ये क्या करता है, गिव्स लगा दो, गिव्स ओनली आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, बताऊंगी, अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन, दिस आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। और इसमें क्या होगा, डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन, और ये लेटरल इन्वर्जन में नहीं जाता है, क्लियर। ये आपकी इमेज और शेडो में डिफरेंस हो गई। देखो इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब इमेज और शेडो में मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के लिया गया, थिंक अबाउट योर इमेज, हर रोज मिरर के सामने इतना टाइम स्पेंड करते हो तो अपने मिरर, अपनी इमेज के बारे में सोचो। और शेडो के बारे में तो आप वैसे ही देख सकते हैं कहीं पे भी अपने फिंगर्स को उठा करके कि क्या आ रहा है ना। तो इसमें देखो साइंस में क्या होता है बच्चे कि कुछ चीज़ें ना हम अपने जो सराउंडिंग से सीखते हैं, है ना। हर चीज़ को हमें रटना नहीं है, हम ये डे टू डे लाइफ में अब इसको यूज़ करके सीखिए आप साइंस को, ठीक है। रटना नहीं, यू आर नॉट अ पैरट, आप तोता नहीं हो, आप इंसान हो, तो उसको सीखो, उसको लाइफ में जब अपने लाओगे तब साइंस आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगर इमेज और शेडो में पूछा जाता तो बिल्कुल थिंक अबाउट योर इमेज कि अच्छा कैसा लगता है मुझे मिरर में, तो वो आपकी इमेज हो जाएगी। शेडो तो आप बैठ करके भी अपनी शेडो बनाते हैं, खेलते हैं, तो ये आपकी शेडो हो गई, क्लियर। तो ये आपका इमेज और शेडो में डिफरेंस हो गया। एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, मैं भूल गई थी, अभी बता देती हूँ, लैटरल इन्वर्जन के बारे में, ठीक है। जस्ट लेटरल इन्वर्जन हम किसे कहते हैं, जब मिरर के सामने हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो हमें मिरर में कैसा लगता है कि हमने अपना लेफ्ट हैंड लिफ्ट किया है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। हालांकि मैं ये आपको पढ़ाती इसमें मिरर जब आपको बताती, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट मिरर, कि मिरर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वो सारी मिरर्स में पढ़ते हैं। लेकिन लेटरल इन्वर्जन क्योंकि आ गया है तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि लेटरल इन्वर्जन क्या है। जब हम मिरर में अपना हैंड लिफ्ट करेंगे और वो कैसा लगेगा आपको देखने में कि हमने लेफ्ट लिफ्ट किया है, राइट लिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट लिफ्ट करेंगे तो राइट दिखेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, व्हेन वी लिफ्ट आवर राइट हैंड in the mirror, the image
the image in the mirror appears to lift its left hand। ठीक है ना, हमें कैसा लगता है कि हमने लेफ्ट हैंड उठाया, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। दिस सीमिंग लिख देती हूँ, दिस सीमिंग इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसी को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, जो आपको प्लेन मिरर में देखने को मिलती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होता है वो उसमें उल्टा लिखा होता है। ठीक है, एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि आगे जो भी गाड़ी जा रही है उसमें वो मिरर में वो इमेज सीधी दिखे। तो जो एम्बुलेंस लिखा होता है वहाँ पे लेटरल इन्वर्जन वाली प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं मिरर के बारे में पढ़ाऊँगी। टिल देन टेक केयर।